सो हेलो एवरीवन। ये तो वैसे सुलेमान का चैनल है, लेकिन आज आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं दीपक मिश्रा CSVTU 7th सेम का छात्र हूँ और मेरे साथ हैं मेरे साथी बैचमेट वैभव प्रताप भट्ट। सो आई गिव माइक टू हिम, तो वो भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में। थैंक यू दीपक फॉर हैविंग मी। थैंक यू सुलेमान फॉर हैविंग मी। मेरा नाम वैभव प्रताप भट्ट, मैं 7th सेम स्टूडेंट एट CSVTU भिलाई। Recently I have cracked GATE DA 2025 with all India rank 317. Also in last semester I have completed my internship from Sri Cement Limited Gurgaon. दीपक तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा वैभव से कि आपको कब लगा कि इंजीनियरिंग में स्कोप है और मुझे इंजीनियरिंग के लिए इंस्पायर होना चाहिए और इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। मैं जब 7th क्लास में था तब से मैं IIT में जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 12th क्लास में हो नहीं पाया, तो BTech के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। मतलब मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो उसके बाद मैं मेरे यहाँ कॉलेज की प्लेसमेंट की स्थिति बहुत अच्छी दिख नहीं रही थी मुझे, तो इसके लिए मैं एमटेक IIT से करना चाहा। उसके लिए मुझे पता चला कि गेट का प्रिपरेशन करना होता है कुछ, तो मैं फिर गेट की प्रिपरेशन में लग गया उस समय से। सो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये इन्होंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया था, मुझे भी पता है एज अ बैचमेट कि इन्होंने गेट में बहुत मेहनत किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा गेट के बारे में जान लेना चाहेंगे हम लोग, ताकि आपको भी इन फ्यूचर अगर गेट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानना हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। सो आपने गेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? मैंने गेट का प्रिपरेशन अक्टूबर 2023 से चालू किया है। और आपने कितने दिन तक यानी कितने मंथ तक क्या स्ट्रैटी अपनाई इसके लिए? कब से स्टार्ट किया, कितने मंथ लगे और स्ट्रैटी क्या थी? मैंने तो वैसे तो प्रिपरेशन मैंने अक्टूबर 2023 से चालू किया था, बट सीरियस पढ़ाई मैंने अप्रॉक्सीमेटली मार्च 2024 से चालू किया था, और एग्ज़ाम जो था मेरा गेट DA 2025 का वो फेब ऑफ 2025 था। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर सीरियस स्टडी और 2-3-4 महीने मतलब बेसिक कवर कर रहा था उससे मैं। ओके। सो जैसा कि हमें मैंने बताया कि इनको बीटेक के जो प्लेसमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा आगे उनकी सोच थी कि मैं एमटेक में जाकर एक और अच्छा प्लेसमेंट लूँ, थोड़ा और अच्छा डिसेंट प्लेसमेंट लूँ, और इसीलिए उन्होंने गेट क्वालिफाई करने की सोचा। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा रैंक भी हासिल किया है, और इसी कारण मुझे लगता है कि गेट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे तो शायद हमारे जूनियर्स जो हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाएगी। तो सबसे पहले रैंक जैसे कि मैंने बताया था, आई थिंक 370 और इंडिया रैंक, दैट्स वेरी गुड रैंक एट फर्स्ट अटेम्प्ट, यू नो। सो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि किन बच्चों को गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? कौन से बच्चे हैं जो कि सोच सकते हैं कि मुझे गेट देना चाहिए और उनके लिए फ्यूचर अच्छा होगा? वैसे एक ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बोलूँ तो मेजॉरिटी बच्चों को गेट से फ़ायदा होगा ही होगा। पहली बात तो गेट आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का बीटेक के बाद, और उसके अलावा PSUs भी बहुत सारी आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके अंदर भी पैकेज काफ़ी अच्छा डिसेंट होता है। फिर उसके अलावा फिर ऐसे भी बच्चे जो हायर स्टडीज़ के लिए या फिर JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी गेट बहुत हेल्पफुल रहता है। टीचिंग लाइन में जो बच्चे जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको भी गेट देना ही होता है। सो आई वुड से a majority of engineering students should consider giving GATE examination, as this will be helpful either one way or another. ओके। सो उनके हिसाब से जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार जरूर गेट के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप गेट के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ गेट, कितने मंथ्स लगेंगे कि एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत अच्छा रैंक लाया जाए और इन फर्स्ट अटेम्प्ट एज यू क्रैक्ड इट। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है? अच्छा स्ट्रेटजी जैसा कुछ नहीं है। मेरा समझ ये है कि सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस वगैरह में अच्छा खासा समय देना ही एक उचित स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको स्ट्रेटजी कह रहे हैं।
तो सही है, बट मैं यही कहूँगा कि अक्टूबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी प्रैक्टिस में, रिवीजन में और मॉक टेस्ट दिया कीजिए। इससे काफ़ी हेल्पफुल मतलब आउटकम रहेगा। तो जैसा कि आपने समझा कि आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस एक तरह से फिनिश कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है गेट का जैन या फेब के आसपास, उसमें जो 2-3 मंथ का बीच में आपके पास गैप मिलेगा, उसमें आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन, हाँ राइट, हाँ आप ये कर सकें और इसके तहत आप अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने बताया कि 1 ईयर लगभग आपने प्रिपरेशन करी। हाँ, तो, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे तो नहीं पता कि स्मूथ बिल्कुल रहा होगा आपके लिए 1 ईयर, अप एंड डाउन्स आए होंगे, तो हाँ। क्या डाउन्स थे और वहाँ पे आपने कैसे मैनेज किया खुद को, इसके बारे में कुछ बताइए। वेल बहुत अच्छा सवाल है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। वेल प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा हुआ। वेल जैसे पिछले साल अगस्त में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, टाइफाइड हो गया था बहुत भयंकर रूप से, तो लगभग मैं 1 महीने बेड रेस्ट पर था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। बट उसके कारण हुआ ये कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया और मैं जितना पहले पढ़ाई करता था, तबीयत ठीक होने के बाद मैं उससे कहीं ज़्यादा मैं ज़्यादा पढ़ने लगा। तो वो जो डाउन फेज था, उससे मुझे ये समझ आया कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। जो मेरा प्रिपरेशन चल रहा था वो लीनियर था, काइंड ऑफ कि ये होगा इसके बाद ये होगा। आई वाज टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, बट ऐसा हुआ नहीं। तबीयत ख़राब हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब तो अगर इस स्ट्रेटजी से चलूँगा तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं ज़्यादा मेहनत किया, फिर सारी चीज़ें कवर अप हो गई और टाइम से, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह दिया। 2-3 कारण हैं जिसके कारण से मेरा रैंक 17 आया, नहीं तो और अच्छा हो सकता था। पहला कारण ये था कि गेट 2020 गेट डीए का पेपर जो 24 में आया था और 25 में आया था, उसमें क्वेश्चंस के लेवल में कुछ ज़्यादा ही अंतर था। लाइक कट ऑफ पहले साल 36 था और सेकेंड ईयर 2025 में आई थिंक 28 के आसपास था, तो एक बड़ा गैप था। तो उसके कारण डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया था। और पहले ईयर में चूँकि 24 का ही केवल गेट डीए का पेपर हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन भी आएगा। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने पूरे डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया था, स्पेशली 2 सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग, जो रियली दिक्कत, जिसमें मुझे एग्ज़ाम के दिन पार्टिकुलरली फेस ज़्यादा दिक्कत किया था मैंने। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले जो है वो डीए का पेपर शायद एक बार ही हुआ है। हाँ, और इसके कारण ही शायद आपको जनरल ट्रेन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आया है। करेक्ट। ठीक है, और लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसके बारे में शायद आप बेहतर बता सकते हैं, क्या ट्रेंड रह सकता है और किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर मार्क्स आ पाएंगे? वेल मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ गेट टीए 2026 के लिए, क्योंकि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरे पास समय है, तो मैं एक और अटैम्प्ट लेना चाहूँगा। तो इस साल मैं फोकस करना चाहूँगा स्पेशली 2 सब्जेक्ट पर, लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आइदर इजी हैं और मार्केट में इनको पढ़ाने वाले वो बहुत लोग हैं जो इसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को, बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। स्पेशली गेट टीए ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में, तो अभी हमारे पास 2 साल के पेपर्स ही हैं, तो इसको देख के ट्रेंड जज करना तो थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी ये जो एमएल और लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे थोड़े तंग करते हैं, तो इन्हीं को थोड़ा सा और सॉलिडिफाई करने की ज़रूरत है। ओके, सो थोड़ा बहुत आपने ट्रेंड के बारे में भी समझ लिया और किस तरीके से किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है मुझे लगता है वो एक ऐसा भी रहता है कि हमें इतने दिनों में सिलेबस ख़त्म करना है, लेकिन टेस्ट सीरीज हमें किस तरीके से देना चाहिए, क्या हमें टाइम बाउंडेड देना चाहिए या फिर कहाँ से देना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी रहेगी, तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जायज़ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का टेस्ट सीरीज वगैरह। क्योंकि जब आप शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो आपके मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे होते हैं और अंदाज़ा लगाइए कि आपके 40 मार्क्स लेट से आ रहे हैं, तो वो मार्क्स ये
वो जो मार्क्स आ रहा है आपका टेस्ट सीरीज़ में 40 नंबर लेट से आ रहा है, वो ये बता रहा है कि आप बिना टेस्ट सीरीज़ दिए जाइएगा एग्ज़ाम में तो आपके 40 मार्क्स ही आएंगे। और टेस्ट सीरीज़ में जब मैंने टेस्ट सीरीज़ चालू किया था तो यही कहीं कहीं करीब 30-40 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे थे। कभी स्टार्टिंग में 36 मार्क्स भी आया था एक बार लोएस्ट। उसके बाद फिर अंत तक जाते जाते तो 70-75 मार्क्स मेरे आने लगे थे, तो डेफिनेटली उससे इम्प्रूवमेंट हुआ था। रहा बात कि कैसे टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए, तो मेरा मानना है कि लगभग 3 घंटे का टेस्ट जो होता है वो ऑफिशियली गेट का एग्ज़ाम होता है, तो 3 घंटे आपको एग्ज़ाम वैसे ही इन्वायरमेंट में ही देना चाहिए कि जहाँ पर आपको बाहर ना जाना पड़े, कुछ और मतलब पानी वगैरह आप साथ में लेकर बैठे हैं, वॉशरूम वगैरह कम जाने की कोशिश करें, कॉपी वगैरह ना रखें अपने पास जिससे आप नोट्स देखकर आप एग्ज़ाम दें। कंप्लीट इन्वायरमेंट गेट का एग्ज़ाम जैसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है, वो आफ्टर मैथ ऑफ डैट मॉक टेस्ट। लाइक जैसे मैंने एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए और कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, और सही किए तो कहीं वो लक से सही तो नहीं हुआ था ना, मैंने लकीली उसको कोई नंबर फिल कर दिया था जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी इन सभी चीज़ों को कंसीडर करना है। और जो जो चीज़ आपने गलती किया है उसको एकदम 1-1.5 घंटे बैठ कर, 3 घंटे का पेपर आपने दिया है तो 1-1.5 घंटे आप उसके एनालिसिस में भी लगाइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका ख़राब जा रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, स्पेशली कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली जो वो प्रिपरेशन होगा वो और ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट सीरीज़ देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टेस्ट सीरीज़ देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से पार्ट में गलती कर रहे हैं और किस पार्ट को आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि गेट का जो आपने टेस्ट सीरीज़ दिया होगा उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करें, मैंने इससे पहले भी बात करना पूछा था, तो प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताइए जहाँ से आपको लगता है बेस्ट हो सकता है बच्चों के लिए। मेरे समझ में पिछली बार मैंने तो सेम जगह से पढ़ाई भी किया था PW से, और सेम जगह से टेस्ट सीरीज़ भी दिया था, बट मैंने एक गलती किया था। ये कम से कम आपको 2 जगह से टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए। और पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीज़ आई थिंक 16-17 दिए थे। मैं ट्राई करूँगा कि 25-30 इस बार कम से कम मेरे नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं दूँ इस साल। और ये गलती थी कि मैंने सेम कोचिंग से जहाँ से मैंने पढ़ाई किया वहीं से मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले लिया था, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बट एडिशनली एक और कोचिंग का भी आप टेस्ट सीरीज़ आप लीजिएगा, मैं हमेशा प्रेफर करूँगा। और इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग ऑफ प्लेटफॉर्म टू चूज़, तो मैं रिकमेंड करूँगा गो क्लासेज और PW, या फिर गो क्लासेज का तो आप लीजिएगा ही। एक और आप और भी अच्छे वेबसाइट्स हैं, जैसे डेप्थ ऑफ ML है एक, जहाँ से आप कर सकते हैं। एक दूसरा गो क्लासेज वहीं गया, और भी कई सारे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप कहीं से भी कीजिए, कम से कम 2 जगह से तो आप कीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ओके, सो हमने टेस्ट सीरीज़ और उसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक पार्टिकुलर एक गेट स्कोर होता है जो कि कई बार हम टारगेट करते हैं कि हमारे ये स्कोर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्कोर क्या होना चाहिए जिससे अच्छे इंस्टीट्यूट IIT इंस्टीट्यूट में आपको लगता है कि DA के लिए जो है वो ऑप्शन खुल जाएंगे, क्या एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए? मेरे समझ में अगर आपके 800 गेट स्कोर आपका अगर 800 आ रहा है तो प्रोबेबली आप इंडिया के किसी के इंस्टीट्यूट में आप एडमिट हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर रहता है। ओके, तो ये गेट स्कोर की बात हो गई, और जनरल जो एक ये स्कोर होता है पेपर का, वो क्या रहना चाहिए इसके लिए? ओके, सो मार्क्स ये डिपेंड करता है, वैरी करता है ईयर टू ईयर। लाइक मेरे 57 मार्क्स आए थे और 317 रैंक मेरा रहा, बट डिफरेंट ईयर में ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। सो बट आई कैन से कि अगर आपके 75 प्लस आ रहे हैं मार्क्स, कोई भी ईयर हो, कैसा ही पेपर रहा हो, विच इज़ डूएबल। लाइक 20 मार्क्स के आते हैं लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा और मशीन लर्निंग, सो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वाइट डूएबल रहते हैं। और लीनियर अलजेब्रा और ML में भी जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो डूएबल नहीं रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे इस साल जो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए डूएबल नहीं लग रहे थे।
इस साल मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ओके, सो जैसा कि हमने बहुत कुछ ऐसे गेट के बारे में एक्सट्रैक्ट कर लिया इनसे इन्फॉर्मेशन, बट कुछ और मेरे सवाल हैं जो जनरल जो एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, एवरेज इन द सेंस कि जिनको ज़्यादा गेट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मान लिया कि एक ऐसा बच्चा है जो कि अभी अभी इंटर किया है बीटेक कॉलेज में, ठीक है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे गेट देना चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो अभी ज़ीरो बिगनर लेवल पर है और वो बहुत अच्छा रैंक हासिल करना चाहता है। तो कुछ ऐसे 4 या 5 पॉइंट आप बताइए जो कि वो अपने प्रिपरेशन के दौरान हमेशा ख्याल में रखे, ताकि वो शुरू से लेकर अंत तक मोटिवेटेड भी रहे और अच्छा रैंक प्राप्त कर सके। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, स्टार्ट अर्ली हेल्प फास्ट। तो आप पहले स्टार्ट कीजिए, बाकी लोगों से आपके पास टाइम रहेगा गलती करने का, सुधारने का, सब मतलब आपके पास टाइम रहेगा। प्रेशराइज्ड नहीं रहिएगा कि मेरे पास कम समय है तो मैं इसमें कैसे करूँगा। प्लानिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। और सेकेंड चीज़ कि आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके मन पसंद का हो, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर पढ़ाई करने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो कोचिंग जो है या फिर जो भी एजुकेटर्स हैं आपके, वो सिलेबस जो है वो अक्टूबर से पहले या फिर मिड अक्टूबर या फिर नवंबर 15 तक वो कंप्लीट करा दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का सेकंड पॉइंट ये हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा तो ही आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा, बिना कोचिंग के भी हो सकता है, बट कोचिंग विल बी हेल्पफुल। आपको प्लानिंग वगैरह, न्यूज़ वगैरह के बारे में, नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप एक जगह बैठ के आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ। तो ये एक मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल पॉइंट रहेगा। थर्ड आई वुड से कि कंसिस्टेंट रहिए। आज का लेक्चर है तो आज ही कंप्लीट कीजिए, और मतलब उसको क्या कहते हैं, पीछे छूट जाता है जिनको, बैकलॉग ज़्यादा मत रखिए। टाइम टू टाइम अपना आप लेक्चर्स देखते रहिए। बस इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, बाकी आपका अच्छा रैंक आएगा ही। अच्छा, मुझे जैसा कि याद आ रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है उनके दिमाग में एक चीज़ और भी चलती है कि मेरा तो दिन भर कॉलेज रहता है, मेरा सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं कॉलेज में रहता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी प्रिपरेशन है गेट की जर्नी की, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा आपने इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखा, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे कि वो कॉलेज के जाते आते के साथ साथ वो गेट का प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकें। अच्छा क्वेश्चन है। मेरा आंसर इसका ये रहेगा कि सबसे पहले तो मैं बताया कि स्टार्ट अर्ली फेल फास्ट। तो आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपके पास समय रहेगा इन सभी चीज़ों को लाइक आपके पास टाइम रहेगा, 2-2 घंटे भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप लास्ट में स्टार्ट करेंगे आप तैयारी, तो आपको बहुत ज़्यादा रोज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पहले स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना जल्दी और अर्ली हमें पता चल जाए तो हमें स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली। ओके, सो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो सब्जेक्ट के पैटर्न्स को रिगार्डिंग को लेते हैं। आई थिंक जब आपने तैयारी शुरू की होगी तो एक शायद पैटर्न आपने फॉलो किया होगा मे बी, कि पहले मैं इन सब्जेक्ट्स को ख़त्म करूँगा, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स को ख़त्म करूँगा। तो वो एक क्या ऑर्डर रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए बीए के लिए, खासकर क्योंकि आपने बीए की तैयारी की, आप ज़्यादा व्हाट शुड बी पिछले ईयर तो मैंने प्रिपरेशन जो किया था पीडब्ल्यू से किया था, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे मैं उनको कंप्लीट कवर किए जा रहा था, और हुआ भी यही था। मैथमेटिक्स सबसे पहले कवर हुआ था कोचिंग में भी, वहाँ भी पीडब्ल्यू में भी। तो ये एक बेहतर प्लान होगा कि अगर आप मैथमेटिक्स पोर्शन को आप पहले कंप्लीट कर लें, बिकॉज मैथमेटिक्स एक बड़ा जंक है, बड़ा पोर्शन है गेट डीए का पेपर में। इस साल 43 मार्क्स आउट ऑफ 100 43 मार्क्स वाज फ्रॉम मैथमेटिक्स ओनली, और 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड, तो विच इज़ ऑल्सो मोर और लेस इन सम सॉर्ट मैथमेटिक्स। सो लगभग 58 मार्क्स के केवल मैथमेटिक्स आ रहे हैं। तो पहले मैथमेटिक्स को कंप्लीट करना, मैथमेटिकल पोर्शन विच इज़ लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप पहले कंप्लीट कर रहे हैं
तो आपके पास एक अपर हैंड रहेगा।